मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है पावर प्लांट में, क्या क्या इसके यूज़ है, कहाँ यूज़ होता है, तो उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज़ अ बॉयलर। अ बॉयलर इज़ अ डिवाइस, यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। ए बॉयलर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट द स्टीम। जनरेट करता है किसको, स्टीम को, एट अ डिज़ायर्ड प्रेशर पर, कुछ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कुछ प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द हीट एनर्जी। किससे ट्रांसफ़र करता है, ये चेंज किससे करता है, ट्रांसफ़र करता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जो हीट एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है द बर्निंग ऑफ द फ्यूल से टू द वाटर टू चेंज इट्स स्टीम। तो किससे चेंज करता है ये, बर्निंग ऑफ द फ्यूल टू वाटर। तो वाटर को क्या देता है, फ्यूल को बर्न करके, जो भी आपका फ्यूल है, कोल है, जो भी है जिससे आप फ्यूल मानते हो, टू फ्यूल टू वाटर टू चेंज इट्स स्टीम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है स्टेप्स, ये आपका कोई बॉयलर है, ठीक है, सपोज दिस वन इज द बॉयलर, ये आपका बॉयलर है, ठीक है। बॉयलर में क्या है, आपका वाटर है, ये आपका वाटर, ये है आपका वाटर। अब क्या कह रहा है ये, अ बॉयलर डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट द स्टीम। तो इससे क्या हमें मिलेगी, स्टीम मिलेगी, ये हमें पक्का पता है। विच इज़ यूज टू जनरेट अ स्टीम, स्टीम को जनरेशन करवाते हैं एट अ डिजायर्ड प्रेशर, उसका कुछ प्रेशर होगा, जो भी हमें डिजायर्ड यानी हमें जो चाहिए, वी वॉन्ट। सेकेंड है उसका एंड अ टेम्परेचर, और उसका कुछ टेम्परेचर होगा, वी वॉन्ट, या फिर उसके कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी कि ये बॉयलर इतने प्रेशर पर, इतने प्रेशर के लिए और इतने टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिकेशन में आते हैं। एंड टेम्परेचर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द हीट एनर्जी, ट्रांसफर करता है क्या, हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल, टू प्रोड्यूस बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब हम क्या करेंगे, वाटर, इसे क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे, किसे, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, या जो भी आपका सोर्सेज है, तो ये आपका फ्यूल है, ये आपका बर्निंग फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, या बर्निंग फ्यूल, जो भी आपका बर्न हो रहा है यानी जो जल रहा है वो वाला आपका फ्यूल है। तो यहाँ से इसे, कोल है, सपोज ये मेरा बर्निंग फ्यूल कोल है, इसे हमने हीट दी, हीट एनर्जी, तो फिर ये क्या हुआ, जलने लगा, इसमें से फ्यूम्स निकली, फायर की फ्यूम्स। अब फ्यूम्स क्या होंगी, ऊपर जाएंगी यहाँ बॉयलर के पास, हॉट फ्यूम्स, कौन सी, हॉट फ्यूम्स, हॉट फ्यूम से। अभी बॉयलर को, बॉयलर में क्या है, बॉयलर को गर्म करेंगे, फिर बॉयलर की शैल है, ये शैल को, फिर शैल के बाद में कौन आ जाता है, वाटर। तो वाटर को क्या दे रखी है, ये क्या दे रही है, ये वाटर को, ये फ्यूम्स हीट एनर्जी, हीट एनर्जी देंगी, तो ये क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, इवेपोरेशन, इवेपोरेट करना करेगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे इसे हीट मिलती जाएगी, जैसे जैसे ये इवेपोरेट होके, ये वाटर इतना है, फिर ये कुछ लेवल पर ये वाटर कितना हो जाएगा, ये आपका बॉयलर है, सपोज करो ये लेवल इतना था आपके पानी का, फिर ये लेवल इतना रह जाएगा आपके पानी का। अब भाई इसमें एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी यहाँ से हम फ्यूम्स के थ्रू, तो इतना पानी कम रह गया, तो आधा कहाँ चला गया, आधा आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, प्रेशर जनरेट एट अ कांस्टेंट, नहीं, स्टीम जनरेट एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो ये कब होता है, सैचुरेशन, टी सैचुरेशन टेम्परेचर के, टी सैचुरेशन पर क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ग्राफ में समझाया था ना। तो ये क्या, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वाटर का लेवल इतना हो जाएगा, जब वाटर का लेवल जहाँ इतना था वो इतना, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर एक वॉल्व लगा रहता है, वॉल से हम उस स्टीम को, जहाँ पे भी हमें यूज़ है, सपोज ये मेरा सिलेंडर है, वॉल्व रहती है, वॉल्व की नॉब रहती है, यहाँ से इसका कुछ डिज़ायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि इतने प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर हमें स्टीम मिलेगी, ये बॉयलर है, ठीक है। अभी कौन सा बॉयलर डिपेंड करेगा, कौन से प्रेशर पर वर्क करता है, आपका लैंकाशायर बॉयलर है,
वेब विलकॉक्स बॉयलर है, कौन सा वाला बॉयलर है, कोकरन बॉयलर है, तो उस टाइप से हमें यहाँ स्टीम मिल जाएगी। उस स्टीम को यूज़ करके हम सिलेंडर्स में फिल करके जहाँ पे भी हमें सप्लाई करनी है, जहाँ हमें यूज़ करना है, वहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, वहाँ ये यूज़ हो जाती है क्या, आपकी स्टीम। ठीक है ना। तो हमारा बॉयलर्स में यहाँ तक ही है, वाल्व तक है। आगे कहाँ प्रोसीज करना है, वो आगे का आगे। इस चैप्टर में आपके क्या है, बॉयलर। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन आई होप सबको समझ आ गया। बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अ बॉयलर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट द स्टीम। बॉयलर क्या एक डिवाइस है जिसे हमने यूज़ किया to generate the steam at a desired pressure and a temperature by transforming the heat energy produced by the burning fuel to the water to change its steam। चेंज किया किसमें, स्टीम में। ये मैंने आपको डायग्राम से शो कर दिया। इस टाइप का डायग्राम आपकी बुक में भी है, आप बना के एग्जाम में और ये डेफिनेशन के साथ लिख सकते हो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें हिंदी में समझ में आएगा, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में कर देना। अब इसके बाद में है ये हो गया। मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ एक बार बॉयलर का आप लोगों को। अब जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ उससे पहले कुछ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉयलर इज ऑल्सो नोन एज स्टीम जनरेटर है, इनका दूसरा नाम क्या है, बॉयलर इज नोन एज स्टीम जनरेटर। तो स्टीम जनरेटर क्या होते हैं, स्टीम जनरेटर जनरेट्स करते हैं स्टीम को जनरेट करेंगे किस पे, एट अ डिजायर्ड रेट पर और डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन इट्स फर्नेस। एक फर्नेस होती है उसमें नीचे, मैंने ये आप लोगों को इस डायग्राम में शो किया, इस टाइप की फर्नेस होती है। तो ये जनरेट करते हैं किसको, स्टीम को, एट अ डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ फर्नेस। एक फर्नेस होती है इसमें फ्यूल को हम बर्न करते हैं। तो स्टीम जनरेटर आर यूज्ड इन बोथ। स्टीम जनरेटर यूज होता है फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल इलेक्ट्रिक जनरेटिंग पावर स्टेशंस में। आपका फॉसिल फ्यूल भी यूज़ होता है। आप फ्यूल कौन सा है, फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कोल, जो फॉसिल से बनते हैं ना आपके, कोल बनता है। और न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है जनरेट, न्यूक्लियर फ्यूल इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट में। ठीक है। बट इस चैप्टर में आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, ओनली फॉसिल फ्यूल स्टीम जनरेटर है, यानी जो फॉसिल फ्यूल से जो स्टीम जनरेट होगी, जो न्यूक्लियर फ्यूल का इसमें है नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है। अ स्टीम जनरेटर इज़ अ कॉम्प्लेक्स, स्टीम जनरेटर यानी बॉयलर। स्टीम जनरेटर क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। फर्नेस है, उसमें क्या क्या है आपकी, एक फर्नेस है, एक सुपर हीटर है, एक रीहीटर है, एक बॉयलर है और एक इवेपोरेटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, अलॉन्ग विथ वेरियस ऑक्सिलरीज सच एज, ऑक्सिलरी कौन से ऑक्सिलरीज सच एज पिल्वराइज बर्नर, फैन है, इसमें स्ट्रोक्स हैं, डस्ट कलेक्टर है, पार्टिसिपेटर है, ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट है। हमारा फ्यूल जलेगा तो उसकी कुछ ऐश स्ट्रॉक भी निकलेगी, उसे हैंडल करने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। चिमनी और स्टैक है। चिमनी क्या होगी, जब ये हमारा जब ये फ्यूल है ये इस टाइप से जब बर्न होगा, ठीक है ना, हाँ ये रहा बॉयलर है, जब ये बर्न होगा तो ये इसकी जो ये फ्लू गैसेज है, इन्होंने यहाँ से जला, ये अपना काम कर लिया, इन्होंने अपनी हीट एनर्जी किसको दे दी, वाटर को दे दी, वाटर को ट्रांसफर कर दी, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये वॉल्व है, स्टीम स्टॉप वॉल्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टीम स्टॉप वॉल्व। इससे आगे हमने स्टीम को कलेक्ट कर लिया। बट जो ये फ्लू गैसेज में अपना वर्क कर लिया, उसके बाद में ये बाहर यहाँ डायरेक्ट होता है चिमनी का, चिमनी के थ्रू ये ऊपर, आपने कभी देखा हो ऊपर ये जो ये इसका स्मोक है ये ऊपर एनवायरनमेंट में कलेक्ट हो जाता है, ऊपर निकल जाता है, तो चिमनी या फिर स्टैक बोलते हैं इसको। और कुछ ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं। यहाँ आपका कोल है, कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है, ये जब बर्न होगा, फॉसिल फ्यूल है, जब ये बर्न होगा तो क्या होगा, इसमें से बर्न होने के बाद में जब इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी ऐश यानी राख बन जाएगी। तो ऐश को कलेक्ट करने के लिए, नहीं तो अगर कलेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट होते हैं उसे हम कलेक्ट करके इसको बाहर, और या तो फिर इससे वाटर के साथ या फिर नदी, उनमें हम इसको फ्लो करवा देते हैं ऐश को। बट अगर ये ऐश कलेक्टिंग जो इक्विपमेंट हमारा होगा नहीं, तो यहाँ ऐश कलेक्ट होती जाएगी तो इसका टच में आ जाएगी, इससे और भी एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं बॉयलर पावर प्लांट में। तो इसलिए ऐश कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, यहाँ से ऐश को कलेक्ट करके ट्रकों के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट से ऐश आती है, ट्रकों के थ्रू उसे बाहर, सिटी से बाहर ले जाके नदी या जो रिवर या पॉन्ड से उनमें डाल दिया जाता है इस ऐश को। तो अब आज न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ये ट्रकों के थ्रू जो ऐश को कलेक्ट करके इनमें डाल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, वाटर में क्या होता है,
वाटर केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं इसमें, वाटर के साथ में इसके केमिकल ऐड होके, और ये फिर इसी वाटर को क्या करते हैं हम, आगे जाके ये फिल्टर होता है और ये घरों में भी सप्लाई होता है। तो इस टाइप से हमें इससे बीमारियां भी जनरेट हो रही हैं। तो ये आगे का प्रोसेस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना है। तो ये जो ऐश होती है इसे बाहर जाके कलेक्ट करके या टैंक्स में या स्प्रे में कहीं पे भी इसे डिस्पोज किया जाता है ऐश को। ठीक है। स्टैक और चिमनी। द बॉयलर का दूसरा नाम क्या है, इवेपोरेटर। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्टीम जनरेटर, जहाँ आपकी स्टीम जनरेट होती है उसका पार्ट है। वेयर द फेस क्या है, बॉइलिंग अक्कर वेयर द लिक्विड टू। अब यहाँ फेस चेंज हो रहा है आपका, फेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग हो रही है विच लिक्विड, वाटर से वेपर, स्टीम में जनरेट हो रही है असेंशली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कुछ इसका कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है। हाउ द स्टीम बॉयलर इज ट्रेडिशनली यूज टू मीन द हूल स्टीम जनरेटर। बॉयलर को क्या कहते हैं, इसलिए स्टीम जनरेटर को द टर्म है बॉयलर इज ट्रेडिशनली, आज मैंने क्या कहा उसका दूसरा नाम क्या है, स्टीम जनरेटर। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ बॉयलर, या फिर आ जाए आपके क्वेश्चन व्हाट इज़ द स्टीम जनरेटर। तो स्टीम जनरेटर देख के घबराना मत, तो बॉयलर का एक एक्सप्लेनेशन मांग रहा है आपसे कि बॉयलर क्या है क्या नहीं है। अब कितने टाइप के स्टीम जनरेटर होते हैं, यहाँ पे इसने शो किया है। यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, यूटिलिटी स्टीम जनरेटर क्या होते हैं, द यूटिलिटी स्टीम जनरेटर आर दोज यूज्ड बाय यूटिलिटीज फॉर द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द स्टीम इज बिलो और अबाउट द क्रिटिकल प्रेशर। मैंने क्या कहा, कुछ प्रेशर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, इसे क्रिटिकल प्रेशर का नाम ले दिया है कांस्टेंट प्रेशर 2 to 1.2 bar। दे आर यूज टू आइदर द सब क्रिटिकल और द सुपर क्रिटिकल यूनिट्स के लिए। ठीक है। इसका प्रेशर है, तो इसको मेनली 130 और 180 के बीच में प्रेशर है। और फिर इसका टेम्परेचर दे रखा है इसने 540 और 560 विद वन ऑफ द टू स्टेज ऑफ द रीहीटिंग। दो हीट होती है इसमें, रीहीटिंग 2 स्टेज में करवाई जाती है। एक होते हैं आपकी यूटिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। एक होते हैं आपके स्टीम जनरेटर, इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर। इसमें आप कौन सी यूज़ करते हैं, द इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर आर दूज यूज टू यूज़ द प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। आपके स्टीम बॉयलर होते हैं जिन्हें हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। अब वो कौन कौन से दे रखते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में, लाइक शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, और भी इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन में भी, विद्यालय में, लाइक हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं, हॉस्पिटल में, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल होती है ना आपकी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, उनमें यूज़ कर सकते हैं। बट उनमें क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, दे आर स्मॉल इन साइज, दे कैन बी पल्वराइज कोल्ड फायर। इसमें कोल आपका फील होता है, बट इनकी जो इंडस्ट्रियल में होते हैं इनकी साइज़ क्या होती है आपकी, स्मॉल। दे कैन ऑल्सो बी रिकवर द वेस्ट इन यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज नोन एज स्टीम। अब इनकी जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के जो स्टीम जनरेटर होते हैं, इनकी जो प्रेशर की रेंज होती है 5 से 105 बार होती है, विद द स्टीम कैपेसिटी ऑफ 125 kg पर सेकेंड में ये आपकी स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली दे डू नॉट प्रोड्यूस सुपर हीटर स्टीम, ये सुपर हीटर नहीं है, सिंपल, देयर साइज है सिंपल होते हैं। दे सप्लाई द वेट और द सैचुरेटेड स्टीम। और वेट और सैचुरेटेड स्टीम का मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्या होती है। आर समटाइम्स इवनली ओनली हॉट वाटर, और कभी ये हॉट वाटर की अभी आपको अगर सप्लाई देनी होती है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, बट इट इज़ अ स्मॉल इन साइज। इंडस्ट्रियल वाले जो आपके ये हैं, ये आपके किस में होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं। द मेराइन स्टीम जनरेटर आर यूज्ड इन मैनी मेराइन शिप्स होती हैं जो आपकी समुद्र में चलती हैं उनमें। एंड ओशन लाइनर्स ड्राइव बाय द स्टीम टर्बाइन, और जो ओशन लाइनर होते हैं उनको हम किससे चलाते हैं, स्टीम टर्बाइन, जिनको ड्राइव करते हैं हम स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए। मेराइन स्टीम जनरेटर दे आर यूजली ऑयल फायर्ड के होते हैं, क्योंकि हमारे पास समुद्र में कोल तो होगा नहीं, फ्यूल उससे हम कैरी करके तो ले नहीं जाएंगे उसमें, तो वहाँ की कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं आप लोग, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपकी जानकारी के लिए थोड़ा पढ़ लीजिए। दे आर यूज्ड
दे आर यूजुअली ऑयल फायर होता है। दे प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम एट अबाउट, सुपर हीटेड स्टीम पर ये प्रोड्यूस करते हैं 60 से 65, 60 to 65 बार इसका क्या होता है, प्रेशर होता है, और टेम्परेचर क्या होता है इसका 540, और टेम्परेचर होता है इसका 540। अब हम देखते हैं आगे, 3 टाइप के इसमें आपको वो मिले थे, बेसिक टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर, एक यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल और मेराइन। तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब कितने बार प्रेशर पर यूटिलिटी आपका करेगा, प्रेशर स्टीम जनरेट करेगा 2 to 1.2 बार प्रेशर पर, और टेम्परेचर उसका कितना होगा 540 डिग्री सेल्सियस। अब इंडस्ट्रियल आपका जनरेट करेगा 5 to 105 बार, एंड स्टीम कैपेसिटीज़ 125 किलो जूल केजी पर सेकेंड। और मेराइन क्या होते हैं, जो शिप्स में यूज़ होते हैं, वो यूज़ करते हैं, आपका स्टीम जनरेट होती है एट अबाउट 60 to 65 प्रेशर। क्यों यहाँ प्रेशर कम क्यों है आपका, क्योंकि आपको यहाँ जो बर्निंग फ्यूल है वो ऑयल देते हैं हम यहाँ पर, एंड टेम्परेचर इज़ 540 टेम्परेचर पर हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब हमने बॉयलर के बारे में बहुत कुछ जान तो लिया, पर बॉयलर कैसा होता है देखने में, उसका डायग्राम एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि इस टाइप का बॉयलर होता है, और ये इस टाइप का डायग्राम होता है। ये बॉयलर है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को जो ड्रम बना रही थी, ये आपका वो ड्रम है, बॉयलर, ठीक है। इसमें आपका वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है जो आपको डैश डैश में दिख रहा है, वाटर है। वाटर क्या होता है, यहाँ पे बर्न होगा, बर्न क्या होगा, ये ग्रेट है, ग्रेट के ऊपर किसको, ये कोल है, कोल दिख रहा है, ये कोयला है, ये कोल बेड है, कोल है और ये कोल बेड है। ग्रेट के ऊपर कोल बेड को, कोल को रखते हैं, ग्रेट होता है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम एयर भी पास कर देंगे, कंबशन के लिए एयर ज़रूरी है। तो यहाँ से, और फिर ये जब बर्न हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या, ऐश यानी राख इस गड्ढे में मिल जाएगी। यहाँ से कलेक्ट करके हम उसे आगे ले जाएंगे, कहीं भी बाहर, मतलब जो सिटी से बाहर ले जाएंगे। ये बर्न होगा, कोल है, कोल आपका बर्न हो रहा है किससे, ये कोल बर्न हो रहा है। बर्न होने के बाद में वही एनर्जी, फ्लू गैसेस क्या होगी, इसमें फ्लू गैस होंगी, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आपकी वाटर को, ठीक है ना। ये वाटर को एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, इस टाइप का पहले का पूछा जाए। तो ये फ्लू गैस से यहाँ ये आपका वाटर ड्रम में गर्म हो रहा है। फिर गर्म होने के बाद में क्या होगा, हाँ, ये आपका वाटर लेवल इंडिकेटर, ये वाटर लेवल इंडिकेटर, इसमें क्या हो रहा है, ये स्टेप से वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका वाटर का लेवल कितना है। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज से आप मेजर कर सकते हैं, इतना आपका पानी बचा, इतनी स्टीम बन गई है, ठीक है। फिर इससे जो स्टीम आपकी जनरेट होगी, वो आगे कहाँ, ये, हाँ, ये रहा स्टीम स्टॉप वाल्व, ये यहाँ से स्टीम स्टॉप वाल्व है। हमें जितनी नीड है इससे स्टीम आउट बाहर निकल जाती है, जितनी नीड है उतनी हम यूज़ कर लेंगे, और जितनी नीड नहीं है उसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रखा है इसमें, कोल बेड है, ये ग्रेट है, ये एयर पिट है। ये क्या है, आपका फायर डोर है, यहाँ से आपको फायर का पता चलेगा कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही। ये फ्यूजिबल प्लग है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है। और हमने इस पर क्या कर रखा है, इंसुलेशन चढ़ा रखी है कि एनवायरनमेंट की जो प्रेशर है उससे अपना टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना करे, तो इंसुलेशन कर रखी है हमने इसके ऊपर मैग्नीजा की, 85% इस पर मैग्नीजा है, ये जो आपको इसमें दिख रही है। ये शैल है, ये लीड है, ये सेफ्टी वॉल्व है, स्टीम ड्रेनेज सिस्टम है, ये चिमनी है, यहाँ से जो भी आपकी फ्लू गैसेज है ये इसको गर्म कर रही है वाटर को, और ये आउट हो रही है एग्जॉस्ट है। तो इस टाइप से आपकी चिमनी है, इसको माउंट किया गया है, ये फिक्स्ड कर दिया है, ये हैचिंग का डायग्राम शो कर रहा है, इसे फिक्स कर दिया। तो ये आपका डायग्राम है स्टीम जनरेटर और बॉयलर का। तो ये इस टाइप से आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना है। अब आगे वाले जो वीडियो है उसमें देखेंगे हम कितने टाइप के बॉयलर होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं, ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन कर देंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं, इनके क्या क्या वर्किंग होती है। और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है। क्या है बेसिक प्रिंसिपल, ये डिवाइस है जो यूज होता है टू जनरेट द स्टीम जनरेट करता है एट अ डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पर, and by transforming the heat energy and produce the burning of the fuel.
और फ्यूल की क्या करवाता है, ये बर्न करता है। तो इस टाइप से आपके स्टीम जनरेटर और जो आपके क्या कहते हैं इनके बॉयलर, ये वर्क करते हैं। यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ ऑयल, कोल जो यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल, उसका एक्सप्लेनेशन है। न्यूक्लियर वाले का आपके लोगों के सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे वाले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉयलर, कितने टाइप्स के हैं, क्या यूज़ है इनके, तो देख लेना। पहले इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर आगे जो वो भी होगा वो आगे अच्छे से समझ में आएगा। ओके।